हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया और उसका रजिस्ट्री नहीं करवाया है, सिर्फ़ जो है स्टाम्प पेपर पे लिखा-पढ़ी कर लिया है, स्टाम्प पेपर जो है उस पे लिखा-पढ़ी कर लिया है, उस पे जो गवाह वगैरह होता है, वो टोटल स्टाम्प पेपर का जो फ़ॉर्मेलिटी है, वो आपने टोटल कर लिया है। उसके बाद यदि सामने वाला आपको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन-कौन सा कानूनी उपाय है? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएँगे। साथ ही साथ यदि कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदने के लिए सामने वाले को पैसा दे देता है और उसके बाद यदि सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या-क्या कारण हो सकता है, ये सभी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है? क्या-क्या समस्या होता है, वो सभी समस्या के बारे में भी बताएँगे और वो समस्या का निवारण भी आपको इस वीडियो में बताएँगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहला है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा लिया है। तो स्टाम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट करवाया है, तो आपको प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होना चाहिए और वो स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर भी करवाना होगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्टर नहीं करवाया है, तो आगे क्या होगा वो भी हम जानकारी आगे देंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है? तो यदि आप प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे यानी कि जिस कार्य के लिए जो स्टाम्प पेपर बनाया गया है, हालाँकि स्टाम्प पेपर कितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प मतलब एग्रीमेंट तैयार किया जाए, ये सब जानकारी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कर चुका हूँ। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आपने एग्रीमेंट पे स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है और सामने वाला रजिस्ट्री नहीं कर रहा है और यदि आप उस स्टाम्प पेपर को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप सामने वाले को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब जो आप स्टाम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट किए हैं, तो वो एग्रीमेंट का शर्त को देखते हुए लीगल नोटिस तैयार करना होता है, ठीक है? तो आप यदि टोटल मान लीजिए पैसा वगैरह ज़मीन का दे दिए हैं, जितना में बात-उत हुआ था, जो एग्रीमेंट आपका कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि आप 2 सप्ताह के अंदर जो है हमें रजिस्ट्री कीजिए, ठीक है? तो यानी कि आप मौखिक न कहें, जो सामने वाला है वो यदि लिखना नहीं चाहता है, तो आप मौखिक कहेंगे तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा। तो आपको एक लीगल नोटिस भेज के उसे जो है 2 सप्ताह का टाइम उसको देना चाहिए कि 2 सप्ताह के अंदर जो है आप रजिस्ट्री कीजिए और यदि 2 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में एक सिविल केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है? यदि सिविल केस फाइल करेंगे, उसे रजिस्ट्री करना ही होगा, ठीक है? अब बहुत व्यक्ति का क्वेश्चन ये भी होगा कि हमने जितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना था, उससे कम का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया है, तो इसको कोर्ट में कैसे चुनौती दें? तो आपको बता दें, यदि स्टाम्प पेपर जितना रुपया का लगना था, उससे कम शुल्क का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किए हैं, तो इसको भी कोर्ट में जो है एज़ एविडेंस मतलब सबमिट किया जा सकता है। लेकिन इसका कुछ प्रोसीजर है, ठीक है? वो प्रोसीजर मैंने एक वीडियो में बता दिया था, ठीक है? तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? या फिर आप मेरा चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो यदि आप कम रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार किए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोर्ट जाएँगे, तो वहाँ पे आपसे अतिरिक्त कुछ शुल्क लिया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आपने प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार नहीं करवाया है। आपने कम का जो है स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है। अब बहुत व्यक्ति के मन में ये भी प्रश्न होगा कि एग्रीमेंट जो मैंने तैयार करवाया है स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो उस पर जो गवाह है, वो दोनों गवाह भी मेरा साथ छोड़ दिया है। यानी कि वो गवाह भी मेरा समर्थन में नहीं है कि मैंने साइन किया है। तो ऐसी स्थिति में हम कोर्ट कैसे जाएँ? तो आपको बता दें, यदि आपने स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया है और उस स्टाम्प पेपर पे जो भी गवाह है, वो मुकर भी गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो गवाह आपका सामने वाला से ही मिल गया है, सामने वाले का बहकावा में आके आपका साथ छोड़ दिया है, यानी कि स्टाम्प पेपर पे जो शर्त लिखा हुआ है, वो शर्त का वो गवाह समर्थन नहीं भी कर रहा है, तो ऐसे भी स्थिति में आपको परेशान होने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आपका एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे बना हुआ है और ये स्टाम्प एग्रीमेंट यदि रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो स्टाम्प पेपर पे जो भी बात आपने लिखा है, वो बात को 100% कोर्ट में मान ही लिया जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको कैश लेन-देन से बचना चाहिए। ये बात मैंने पिछले काफ़ी सारा वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए यदि सामने वाले को आपने पैसा चेक में दिए हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी माध्यम से उसको दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में वो प्रॉपर्टी आपका 100% होगा, आपको परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए यदि गवाह भी मुकर गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उस पर जो भी लिखा हुआ बात है, उसको कोर्ट 100% सही मान लिया जाएगा और आपका ही हक में फैसला आएगा। बहुत व्यक्ति का ये भी प्रश्न होता है कि हम जो है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं करेंगे, मतलब सामने वाले को पैसा दे दिए और स्टाम्प पेपर पे लिखा-पढ़ी कर लिया, अब हो गया काम खत्म।
तो आपको बता दें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जिस डेट में स्टाम्प पेपर तैयार किए हैं, उस दिन से उस स्टाम्प पेपर का वैलिडिटी 3 साल माना जाएगा, यानी कि 36 मंथ माना जाएगा। 36 महीना के बाद वो स्टाम्प पेपर आपका कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। और मान लीजिए 3 साल के बाद जो प्रॉपर्टी आप मान लीजिए 10 लाख में आज खरीदे हैं, 3 साल के बाद कुछ न कुछ उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि वो 15 से 20 लाख रुपया का हो जाएगा। और जैसे 20 लाख रुपया का होगा, यानी 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद आप अपना ओनरशिप भी समाप्त कर देंगे उस प्रॉपर्टी से, यदि आप ऐसा सोचते हैं, यानी कि आप यदि रजिस्ट्री नहीं करेंगे तब। तो इसलिए आपको रजिस्ट्री करवा ही लेना चाहिए। बहुत व्यक्ति का ये भी प्रश्न होगा कि हम प्रॉपर एग्रीमेंट कैसे करें? तो आपको बता दें एग्रीमेंट पे लगभग 5 से 7 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि एग्रीमेंट को कैसे लिखा जाए, एग्रीमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे बनाएँ, सब चीज़ जो है आपको बता दिया गया है एग्रीमेंट के बारे में। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीमेंट को रजिस्टर कैसे किया जाए, इस विषय पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब बहुत व्यक्ति का ये भी प्रश्न होता है कि मैंने स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति से एग्रीमेंट किया, उसको टोटल मैंने पैसा दे दिया, वही उस प्रॉपर्टी का ओनर भी था, लेकिन अब वो जीवित ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति से आप एग्रीमेंट करते हैं, जो प्रॉपर्टी का मेन ओनर था, वो अब जीवित ही नहीं है, तो उसका जो उत्तराधिकार है, उस उत्तराधिकार से आपको संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का टोटल पैसा आप पे कर दिए हैं, ये साक्ष्य भी उसका उत्तराधिकार को दिखाना चाहिए। यदि वो प्रेम से मान जाता है तो आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, और मान लीजिए यदि वो प्रेम से नहीं मान रहा है, आपका बात से वो सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कानूनियन रास्ता को चुनना होगा। तो कानूनी रास्ता चुनने के लिए आप एक लीगल नोटिस को सेंड कर सकते हैं, और लीगल नोटिस में टोटल बात को आप मेंशन कर सकते हैं कि फलाना डेट में जो है बात हुआ था, किस डेट में आपने एग्रीमेंट किया, किस-किस डेट में कितना-कितना अमाउंट दिया, कितना में टोटल प्रॉपर्टी का बात किया गया था। ये टोटल जानकारी देते हुए उसे आप 2 सप्ताह का टाइम ले सकते हैं, यानी कि आप उसको 2 सप्ताह का टाइम दे सकते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर आप रजिस्ट्री कीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ठीक है? यदि उसके बाद 2 सप्ताह के बाद यदि वो नहीं दे रहा है, मतलब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सीधा कोर्ट में परिवाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट दर्ज करवा सकते हैं। अब बहुत व्यक्ति का क्वेश्चन ये भी होगा कि हमने ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट बनाया, टोटल पैसा का भुगतान भी कर दिया, सामने वाला रजिस्ट्री नहीं किया, और मेरे पास जो एग्रीमेंट था उसका मैंने फ़ोटोकॉपी नहीं कराया, और वो एग्रीमेंट गुम हो गया। अब क्या करें? तो ऐसे स्थिति में सामने वाले को जो आप पैसा दे रहे थे, उसका तो कम से कम रिसीविंग होगा। साथ ही साथ आपने जो एग्रीमेंट को रजिस्ट्री करवाए थे सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में, तो आपका ओरिजिनल यदि एग्रीमेंट खो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप सब रजिस्ट्रार का ऑफिस से उसका एक प्रमाणित प्रति निकाल सकते हैं, और उसे कोर्ट में सबूत के लिए ईज़िली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका काम हो जाएगा। एग्रीमेंट से संबंधित काफ़ी सारा वीडियो मैंने पहले भी बना दिया था, और काफ़ी सारा जो है सब्सक्राइबर का काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा था इसी से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में मैंने एग्रीमेंट से संबंधित काफ़ी सारा क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि कुछ बताने के लिए रह गया हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर जो है एग्रीमेंट से संबंधित और एक वीडियो लेके आ जाऊँगा।